मैं नहीं डर, मेरा मकसद मेरे खौफ से बड़ा है। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान जंगल था। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही वहां अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कोई कहता वहां साए चलते हैं, कोई कहता वहां से जो गया वापस नहीं आया। इसी गांव में 12 साला आयशा अपनी मां के साथ रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। आयशा दिल की बहुत बहादुर थी, मगर एक चीज से डरती थी, अंधेरे से। एक दिन उसकी मां शदीद बीमार हो गई। घर में सन्नाटा था और चिराग की मध्यम रोशनी दीवारों पर लरज रही थी। हकीम साहब की दवा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी और वो जंगल के उस पार रहते थे। गांव वालों ने आयशा को समझाया कि शाम होने वाली है, सुबह चली जाना। मगर आयशा जानती थी कि अगर वो इंतजार करेगी तो शायद बहुत देर हो जाए। उसने कांपते हाथों से दुपट्टा मजबूती से ओढ़ा और दिल में कहा, अगर मैं डर गई तो अम्मी को कौन बचाएगा। यही सोचकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही दरख्तों की लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल गईं जैसे कोई रास्ता रोक रहा हो। हवा की सरसराहट कभी सरगोशी लगती, कभी किसी अनजाने खतरे की वार्निंग। अचानक झाड़ियों में जोर से कुछ हिला। आयशा के कदम रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हवा है। चंद कदम आगे बढ़ी तो उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। खौफ ने उसके जिस्म को जकड़ लिया। सांस तेज हो गई, मगर उसी लम्हे उसे अपनी मां का कमजोर चेहरा याद आ गया। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा कि खौफ सिर्फ दिल में होता है, हकीकत में नहीं। वो ना मुड़ी न भागी, वो मजबूत कदमों से आगे बढ़ती रही। जितना वो आगे बढ़ती गई, आवाजें पीछे रहती गईं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पुल था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां भूत दिखाई देते हैं। जैसे ही वो पुल के करीब पहुंची, गहरी धुंध छा गई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, मगर इस बार वो रुकी नहीं। उसने बुलंद आवाज में कहा कि मैं नहीं डरती, मेरा मकसद मेरे खौफ से बड़ा है। अचानक धुंध छटने लगी, आवाजें खामोश हो गईं और रास्ता साफ नजर आने लगा। आयशा तेजी से पुल पार करके जंगल के उस पार पहुंच गई। जब वो हकीम साहब के दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने हैरत से पूछा कि क्या तुम अकेली इस जंगल से आई हो। आयशा मुस्कुराकर बोली कि जी, खौफ भी साथ आया था, मगर वापस नहीं जा सका। दवा लेकर जब वो घर वापस पहुंची तो सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैल रही थीं। मां की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। उस रात आयशा ने सीख लिया कि खौफ हमेशा रास्ता रोकने की कोशिश करता है, मगर हौसला रास्ता बना लेता है। खौफ का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता। अक्सर खौफ सिर्फ हमारे दिल का वहम होता है। जब मकसद सच्चा हो और नीयत मजबूत हो तो हौसला हर अंधेरे को शिकस्त दे देता है।